तो पहले आपको प्रीव्यू दे देते हैं ये क्रैश कोर्स कैसे रहेगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टाइप्स ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब देखेंगे। Hello everyone, welcome to IT and Mate. This is Aryan Prakash and I am currently pursuing my BTech from IT Kharagpur. And I warmly welcome you all in this crash course, especially for NEET aspirant. I try to cover all the topic in the short video. I will try to keep this length of the video short and try to cover up all the concepts and all the important points in this video. I designed this course on the basis of NCERT. ये पूरा क्रैश कोर्स जो होगा हमारा NCERT बेसिस पे होगा और हर एक वीडियो के एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा नीट एग्जाम के लिए। नीट एग्जाम जो 2021 में सितंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और हर एक वीडियो में अगर कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा, अगर वीडियो के क्रैश कोर्स में अगर कुछ पॉइंट अगर छूट गया होगा, मिस हो गया होगा, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लास्ट में बना दिया जाएगा। और वीडियो के एंड में फिर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब क्रैश कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद दो वीडियो ऐसा बनेगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे नीट स्टूडेंट के लिए। तो पहले आपको प्रीव्यू दे देते हैं ये क्रैश कोर्स कैसे रहेगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टाइप्स ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर देखेंगे, आईपीसी नेमिंग हम देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको बहुत कम समय में अच्छे नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको पूरा एनसीईआरटी प्रीव्यू करने की जरूरत न पड़े एग्जाम टाइम में। आप ये वीडियो देख ले, 1.5x पे देख सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारा पॉइंट कवर अप किया गया और शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो प्रीव्यू हमारा ये था कि आज सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो पूरा आइसोमेरिज्म बेसिस पे होगा, उसमें हम पूरे डिटेल में आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें सारा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल में सारा पढ़ेंगे, फिर कन्फॉर्मेशनल कन्फिगरेशनल दोनों में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। फिर जो हमारा टॉपिक रहेगा फिर GOC1 रहेगा। GOC1 में हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन, ये सब पूरे पढ़ेंगे, एसिडिटी, बेसिडिटी। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा GOC2, उसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जैसे चैप्टर दिया हुआ हेलो एल्केन्स, हेलो एडीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इस तरह से हमारा चैप्टर चलेगा और पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा प्रिपरेशन, क्योंकि जितना भी पॉइंट आईपीसी, नोमेनक्लेचर, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये GOC1 में ही पढ़ाया दिया जाएगा। फिर उसके बाद GOC2 में जो बचेगा वो प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन पढ़ाए जाएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेम रिएक्शन, वो आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, आप वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला टॉपिक है कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन में हम क्या देखेंगे, क्या जान सकते हैं कार्बन के बारे में। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम समझ सकते हैं कि आपको कार्बन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट होगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, ये सब पता होगा। तो हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पढ़ा जाएगा, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d2, ये सब आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। हमको जो काम का है वही पढ़ेंगे इस वीडियो में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, जब अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड जितना रहेगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो होगा वो हमारा पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा किसी भी एटम के साथ वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस कार्बन का अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो 1 2 3 4 4, यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक एस के पास जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंसीज होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, तो 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम वो। तो अब यहाँ पे देखिए जो 4 बॉन्ड बना वो सारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है हर एक एटम के साथ, तो पहला एस में जाएगा, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा वो पी में जाएगा, तो sp3। इसी तरह हम देखेंगे अगर कार्बन का दूसरे एटम के साथ 2 बॉन्ड बना रहेगा, तो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, दूसरा बॉन्ड जो होगा पाई बॉन्ड, उसके बाद फिर जो अगर बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर इधर H है तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ,
तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो एक s के साथ जाएगा और एक p के साथ, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, sp3 का टेट्राहेड्रल, और इसका जो होगा sp2 का शेप होगा प्लेनर होगा, प्लेनर एक ही प्लेन में होगा, और sp का होगा लीनियर होगा। अब देखेंगे इसका परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ पे कितने एटम, कितने ऑर्बिटल है? 4, और s के निकालना है तो s कितना है? 1। परसेंटेज जब निकालते तो 100 में निकालते हैं, तो इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%। एस कैरेक्टर यहाँ पे 25% आ गया। इसी तरह यहाँ पे इसका निकालेंगे परसेंटेज कैरेक्टर, तो 1/3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 33.33%। उसके बाद फिर इसका निकालेंगे एसपी का परसेंटेज एस कैरेक्टर 1/2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50%। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका गया? एसपी का। एसपी में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे के साथ अटैच में रहेगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज में पहले वर्ड रूट जान लेते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब जो हमारा वर्ड रूट है। फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से जो हमारा आएगा वो वर्ड रूट होगा। अब दो एडजेसेंट वर्ड रूट में जो डिफरेंस आएगा, अगर CH2 का आ गया, CH2 का, या फिर उसको बोलेंगे 14 एटॉमिक मास यूनिट का, तो वो एक दूसरे का होमोलोग्यूज होगा। अब जैसे देखेंगे मीथेन में, मीथेन देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? मीथेन का CH4। इथेन देखेंगे, इथेन का होगा C2H6। अब इसमें देखेंगे जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आ रहा है, तो ये एक दूसरे का होमोलोगस है, ठीक है। फिर इसी तरह इथ और प्रोप में आप देखेंगे, इथेन और प्रोपेन में, या फिर इथीन और प्रोपीन में, या फिर इथाइन और प्रोपाइन में, तो वो हमारा आएगा होमोलोगस, एक दूसरे का होमोलोगस हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का बात आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, फिर ईस्टर का देख लेंगे C डबल बॉन्ड O होगा। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब? अगर ये ग्रुप दिया रहेगा तो आपको पता कर लेना होगा कि वो फंक्शनल ग्रुप है, ताकि आपको नोमेनक्लेचर में इजी हो जाए कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, या ईथर ग्रुप का है, या एस्टर ग्रुप का है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप का है। वो सब आपको पता चल जाएगा ये कंपाउंड देख के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन में। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले कार्बन का एग्जांपल देता हूँ। ये जो कार्बन है, तो ये कार्बन जो हमारा है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो ये होगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन अगर एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ, इसीलिए इसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन देखेंगे, ये कार्बन इसके साथ भी कनेक्टेड है और इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन। फिर ये कार्बन देखेंगे, तो ये कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितने के साथ कनेक्टेड है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन। अब जो फर्स्ट डिग्री कार्बन 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा ये होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा ये सेकेंडरी कार्बन। इसके साथ जो 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ होगा वो टर्शियरी का हाइड्रोजन। फिर जो 4 डिग्री के साथ जो होगा, 4 डिग्री के साथ आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कार्बन का 4 ही वैलेंसी होता है, तो ये 4 बॉन्ड बना चुका है कार्बन के साथ, तो इसमें कोई हाइड्रोजन अब इसके लिए वैलेंसी नहीं बचा जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो, तो वो क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वाटरनरी 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखेंगे अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन में देखेंगे, तो सबसे पहले एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे OH, ये हमारा हो गया OH, ये हो गया OH, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं NH2, ये हमारा हो गया NH2, ये हमारा हो गया NH2, ठीक है। ये हमारा NH2, ये हमारा NH, ये हमारा हो गया N। अब यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन के साथ कनेक्ट होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वही डिग्री होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप का। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन यहाँ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो इसके साथ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है,
फिर ये 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इसके साथ जो OH ग्रुप होगा वो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। फिर ये जो होगा हमारा 3 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन का एमाइन का इसलिए एग्जांपल लिया गया है क्योंकि इसमें कुछ देखिए आप, जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे ये 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का यहाँ पे हाइड्रोजन कम नहीं हो रहा, इसीलिए ये 1 डिग्री ही होगा। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ऑल्दो ये 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अमाइंस का जो डिग्री डिफाइन करेंगे वो हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे, हाइड्रोजन का कितना कम है कितना ज्यादा है। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे NH है, ये 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है तो ये 2 डिग्री अमाइन। NH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ N है और 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो ये सारा डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन के बेसिस, नाइट्रोजन का। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में अल्केन्स आ गया हमारा, अल्केन्स। अल्केन्स जो होता है वो हमारा सैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा वो सैचुरेटेड होगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आ गया हमारा, अल्कीन्स और अल्काइंस। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन अगर कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में तो वो भी सैचुरेटेड ही होगा, वो अनसैचुरेटेड नहीं होगा अदर हेटेरोएटम के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये कार्बन जो अदर एटम हेटेरोएटम के साथ जो कनेक्ट रहेगा डबल बॉन्ड में फिर भी वो सैचुरेटेड होगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन अल्काइंस होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम किससे कंपेयर करते हैं? अल्केन से कंपेयर करते हैं, अल्केन से। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला अल्केन का होता है। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उतना डिवाइड बाई 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। जैसे 2 हाइड्रोजन का कमी है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इवन नंबर में हमेशा आएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH4 अल्केन का हो गया। अगर एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग लेंगे, अगर यहाँ पे CH2 लेंगे, ये किसका फॉर्मूला है? अल्कीन्स का देख लेंगे जनरल फॉर्मूला तो CnH2n होगा अल्कीन्स का। फिर अगर अल्काइंस का देखेंगे तो CnH2n होता है -2। ठीक है, तो अल्कीन्स और अल्काइंस बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। ठीक है, तभी ना वो डबल बॉन्ड बना पाएगा कार्बन के साथ, तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे C2H6 है, C2H6। अब C2H6 में देखेंगे कि अब इसका अगर अल्कीन्स बनाया जाए तो C2H4 होगा, C2H4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का कमी है तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल गया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा वो एक पाई बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, और नंबर ऑफ साइक्लिक, नंबर ऑफ साइकिल, टोटल CYCLE, टोटल नंबर ऑफ साइकिल जो होगा वो हमारा अनसैचुरेशन होगा। अब देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, इसे इरेज कर देते हैं पहले। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में यहाँ पे जैसे अगर हेटेरोएटम आ गया, जैसे X आ गया, X हैलाइड ग्रुप FCl Bri, ये हमारा हैलाइड ग्रुप है। अगर ये हेटेरोएटम आ गया या फिर ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ गया तो उस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? तो उस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर X दिया रहेगा तो X को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे CH3X दिया रहेगा तो CH4 इसे लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ऑक्सीजन जब रहेगा तो ऑक्सीजन जो कंपाउंड में रहेगा उसे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो कैलकुलेट करेंगे अल्केन के फॉर्मूला में कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा उससे। फिर जो कैलकुलेट करेंगे वो ना अल्केन से कंपेयर करेंगे, अल्केन्स का। अल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला में आ रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब रहेगा तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी हटा लेंगे कंपाउंड से, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे एक कंपाउंड ले लिया जाए, ये हमारा NH2 ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा, कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा।
अब देख लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो ये क्योंकि C2 है, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन N के साथ निकल जाएगा तो एक बचेगा, 6, C2H6। यहाँ पे एक भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है क्योंकि C2H6 हमारा कंपाउंड फुलफिल कर रहा है, ये हमारा अल्केन इथेन ग्रुप का फॉर्मूला है। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, तो यहाँ पे एक भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होगा। उसी तरह आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ देख लेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरे है, तो C2H6 इधर भी हो गया, तो ऑक्सीजन को एज इट इज रन देंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। फिर इसके अल्केन से कंपेयर करेंगे, हमेशा दिमाग में रखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किससे कंपेयर करना, अल्केन से कंपेयर करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा या फिर साइकिल रहेगा तो वो आप फाइंड कर लेंगे। एक साइकिल के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल एक बेंजीन का ले लिया जाए कि बेंजीन में कितने, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड प्लस एक साइकिल, तो टोटल 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को जनरलाइज कर दिया जाए, एक्स को पहले FCl में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन रिमूव करके फिर डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे अल्केन के कंपेयर में करके। फिर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड या फिर साइकिल रहा तो डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ले लेंगे और साइकिल एक साइकिल देख लेंगे, तो उतना डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, ये अब बात होगी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, आपको बता चुके हैं। दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनता है, या फिर तीसरा भी बनेगा तो वो भी पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होगा ही, कंपलसरी है, जब पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा ही बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड जब बना तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इंटू 2 कर देंगे बॉन्ड कैलकुलेट करके। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का एक्सेप्शन क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं आइसो और नियो क्या होता है। आइसो और नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में लगा रहे तो इसे आइसो बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा, कितना कार्बन है यहाँ पे 4, तो आइसो ब्यूटेन। ठीक है, नियो के लिए कम से कम पेंट तक जाना चाहिए। यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन रहेगा तो नियो, इसका हो जाएगा नाम नियो, नियो पेंटेन। 2 कार्बन अटैच होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियो पेंटेन। इसी तरह आप नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन निकाल सकते हैं, आइसो पेंटेन, आइसो, जैसे आइसो पेंटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, आइसो ये हमारा हो गया आइसो पेंटेन। ठीक है, अब आइसो ऑक्टेन में एक्सेप्शन ये है कि आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है, यही एक्सेप्शन है। एक बात कर लेते हैं 2 कॉमन नेम की। 2 कॉमन नेम, एक इथीन का, इसे बोलते हैं इथाइलिन कॉमन नेम, और एक इथाइन का। इथाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एसिटाइलिन ये हमारा हो गया इथाइन का, और ये हो गया हमारा इथीन का कॉमन नेम, इथाइलिन, और ये हो गया एसिटाइलिन। ठीक है, इथाइन का। अब बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। तो नोमेनक्लेचर में बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा मैं नोमेनक्लेचर, और इसमें जो क्वेश्चन जो करवाएंगे वीडियो के एंड में उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं करना, बस 3 पॉइंट का ध्यान रखना। एक लॉन्गेस्ट चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर जिस चेन में प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला लेंगे चेन। अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है प्रेजेंट तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके बाद जो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर कर लेंगे चेन में, उसके बाद हम किसकी तरफ मूव करेंगे, अगर सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर चेन में है, जैसे यहाँ पे COH है, आपको एग्जाम्पल आगे दिया जाएगा तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है चेन में तो उसकी तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज मल्टीपल बॉन्ड,
इसको प्रायोरिटी देंगे। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ पढ़ेंगे। मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की तरफ देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के बाद लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। लोकेंट रूल भी अभी बताऊंगा लोकेंट रूल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेंट रूल। तो लोकेंट रूल क्या होता है, जो सब्सिट्यूएंट होता है वो मिनिमम नंबर पे होना चाहिए, काउंटिंग में मिनिमम नंबर पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसे रिमूव कर देते इस कार्बन को। जैसे यहाँ पे देखेंगे काउंटिंग इधर से भी हो सकता है 1 2 3 4 5, इधर से भी हो सकता है या फिर इधर से भी हो सकता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से इस साइड से होगा, क्योंकि ये मिनिमम नंबर लोकेंट, जो पहला लोकेंट आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से जो लोकेंट आ रहा है तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड, इस साइड से सेकंड पे आ रहा है, इस साइड से थर्ड पे आ रहा है, तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल, इसे भी बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, कि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा मिनिमम नंबर पे होगा। ठीक है, अगर लोकेंट रूल भी सेम आ रहा, अगर लोकेंट रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लोकेंट रूल इधर भी बी आ रहा है, इधर सी एल है, तो अल्फाबेटिकली की तरफ जाएंगे, अल्फाबेट। ठीक है, तो इधर अल्फाबेट चेक करेंगे, तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे और इस साइड से काउंटिंग करेंगे, दोनों सेम नंबर पे, सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच है, तो लोकेंट रूल तो आप फेल। अब इसके बाद क्या करेंगे, लोकेंट रूल अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर पे था, अब लोकेंट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, बी आर पहले आता है, अल्फा ब्रोमीन और क्लोरीन में बी पहले आता है, तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर ये वाला आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके बाद अल्फाबेटिकली प्रायर ऑर्डर, ये 3 पॉइंट रखेंगे, आपका सारा नोमेनक्लेचर सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, सेनिटी टेबल। सेनिटी टेबल याद करने का मैं बना लिया हूँ यहाँ पे, आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे सी ओ एच है, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर ग्रुप में अगर सी ओ एच है तो इसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, सी ओ एच को। ठीक है, फिर एस ओ थ्री एच को, इस तरह से, फिर एसिड एनहाइड्राइड को, फिर ईस्टर को, फिर एसिड हैलाइड को, इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसे याद करने का मैं तरीका बनाया हूँ, कार से आना, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साथ आना, कीटो अल्को थायो आना, और इन आइन, ये हमारा इन हो गया, ये आइन हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कार से आना ईस्टर। ठीक है, आना में यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड में सी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ और एक सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ग्रुप है। और आना में एक अल्डिहाइड वाले में है, तो ये अमाइन सबसे नीचे आएगा। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आना आना 3 बार है। आप इसे अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब क्या होता है, नोमेनक्लेचर में जो नोमेनक्लेचर जो किया जाता है, वो पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर सफिक्स लिखा जाता है। अब प्रीफिक्स में भी होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स में भी होता है 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वो आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। वर्ड रूट में आपको बता ही दिए, मिथित प्रूफ ब्यूट, इस तरह से वर्ड रूट हमारा चलता है। मेन जो पॉइंट आएगा ईस्टर का आएगा। ठीक है, ईस्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ईस्टर में अगर COH, अगर इस साइड में अगर फंक्शनल ग्रुप का चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप का इस साइड में चेन है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, तो अल्केनोइल ऑक्सी लिखेंगे। अल्केन अल्क की जगह यहाँ पे वर्ड रूट लगाते हैं, जैसे मिथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगर इस साइड मेन कार्बन चेन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो अल्कोक्सी कार्बोलिक लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना, तो आगे एग्जाम्पल में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द चेन। एक्चुअली यहाँ पे लिखना था सेलेक्ट द करेक्ट चेन। करेक्ट चेन क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से है, और यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आ गया ये सेनेटरी टेबल में। हाँ, और कुछ बात कर लेते, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है, कुछ फंक्शनल ग्रुप वो सेनेटरी टेबल में नहीं आते, उसे आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया NO2 एक्स, एक्स में हमारा आ गया हैलाइड ग्रुप FCl BrI। ठीक है, उसके बाद हो गया एक NO, फिर एक आ गया हमारा OR। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होगा सेनेटरी टेबल में, इसे आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर ये अकेला भी रहेगा तो प्रायोरिटी किसे देंगे, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए OH जो हमारा सेनेटरी टेबल में आ रहा था, OH की तरफ से काउंटिंग करेंगे, OH की तरफ से। अब किस साइड जाएंगे, इधर लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, लेकिन इधर मेन फंक्शनल ग्रुप एक और सेम है एज इट इज। अगर इससे नीचे वाला रहता तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता, लेकिन यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इस साइड मूव करेंगे, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर काउंट करेंगे, सेनेटरी टेबल में OH पहले आ गया, अब किस साइड मूव करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इधर जा रहा है, हम क्या बताए थे,
फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चेन, फिर लोकेंट रूल लगाएंगे, लोकेंट रूल, फिर अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब किसकी तरफ मूव करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन आ गया। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे, सी एच हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सी एच फंक्शनल ग्रुप ले लिए। अब डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो इस साइड आएंगे। अब इस साइड जाने के बाद इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, आपको बता दीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट हो चुका है। तो अब जो जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सी यू एच ही रहता इधर तो इस साइड ही मूव करते, आपको पता है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप आ गया। अगर सी यू एच नहीं है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव आए, अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा इस तरफ मूव करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया चेन का। अब फोर्थ नंबर एग्जांपल में देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये इस साइड से मूव करेंगे। अब किस साइड जाएंगे, इस साइड या इस साइड। तो अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ से सेम है, तो ये एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस साइड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इस साइड भी मूव करेंगे और इस साइड भी मूव करेंगे तो चेन तो हमारा सेम ही है, चेन तो हमारा सेम ही रहेगा। लेकिन ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं, इसको फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे जब चेन सेम रहेगा तो इस साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल। इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, आईपीसी नेमिंग करना है इसे। तो ये जो कार्बन के साथ जो ओ जुड़ा रहता है इसे बोलते हैं इपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप। तो अब इसका काउंटिंग सबसे पहले आप ये FCl Br ये हमारा हलाइड ग्रुप है, ये तो फंक्शनल ग्रुप सैनिटरी टेबल में नहीं आता है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से। इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो सेम नंबर पे आएगा, लोकेंट रूल सेम है इधर क्योंकि सेम नंबर पे आ रहा है। तो इसके बाद क्या आप चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकली इस साइड से काउंट करेंगे तो Br पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब कुछ स्टूडेंट जो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करके फिर इस साइड से ऐसे मूव करना है, ऐसे नहीं कर देना 1 2 3। ठीक है, डबल बॉन्ड को पूरा कवर करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका नोमेनक्लेचर, 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 6 इपॉक्सी, 3 6 इपॉक्सी, इपॉक्सी ये इपॉक्सी ग्रुप है, हेक्स 1 इन। ठीक है, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया आईपीसी नेम। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप में सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन कैलकुलेट करेंगे, तो इधर तो 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का, तो लॉन्गेस्ट चेन इधर है 1 2 3 कार्बन का। अब इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, एन सबसे पहले क्या लिखना अमाइंस ग्रुप में एन। अब इसके बाद इथाइल या मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन को सबसे लास्ट में लिखना। ठीक है, इथाइल या मिथाइल। ठीक है, ये ई पहले आता है तो एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोप टू अमाइन। ठीक है, प्रोपेन टू अमाइन भी लिख सकते हैं, प्रोप टू अमाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। सेकेंड नंबर पे अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोप टू अमाइन। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट कर लिए, उसके बाद जितना भी बचा सारा जो होगा हमारा कचरा होगा, उसका मतलब कि उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी दे दिए। उसके बाद किसकी तरफ मूव करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। तो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो इधर से भी मूव कर सकते हैं या फिर इधर से मूव कर सकते हैं। इधर से मूव करेंगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है Br, इधर जो आ रहा है सेकंड नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, तो सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो इस साइड से मूव करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, बताए थे लोएस्ट लोकेंट रूल। फिर अल्फाबेटिकली चेक करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट हो चुका है तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, क्लोरीन सेकंड पे रहेगा तो क्लोरीन बाद में आता है तो 2 क्लोरो लिखेंगे, पहले ब्रोमीन वाला लिखेंगे। नोमेनक्लेचर काउंटिंग इस साइड से ही होगा 1 2 लोएस्ट लोकेंट रूल, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो 2 क्लोरो, हेक्स डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, सेकंड पे और फिफ्थ पे, हेक्स 2 5 डाई इन 1 ओल। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हमारा ये हो गया आईपीसी नेम। अब हमारा ये फोर्थ नंबर है, इसमें अब देखेंगे काउंटिंग कैसे करेंगे, या तो आप इधर से कर सकते हैं 1 2 3 या फिर इधर से कर सकते हैं, 3 ही कार्बन है। लेकिन इस साइड जो फंक्शनल ग्रुप में जो है चेन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ रहा है तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे, इस साइड से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन जो
आपको बताए थे सबसे पहले, जो ईस्टर अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में आ गया ना, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, नोट कर ले कॉपी में, कि ईस्टर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर आ गया, ईस्टर अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में आ गया चेन में, काउंटिंग के दौरान ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, इससे प्रायोरिटी में नहीं है, तो इसका जो ऑक्सीजन के साइड वाला जो ग्रुप होगा उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इस साइड वाले ग्रुप को लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साइड वाला जो आ गया उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तब इस साइड वाले को कैसे लिखेंगे, इधर भी चेन बन रहा, तो 1 2 ऐसे काउंट करेंगे, क्योंकि इस साइड से ही काउंट कर सकते हैं, इधर से काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 1 2 आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 इधर हो चुका है, तो 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे काउंट किया जाएगा। तो 1 प्राइम पे क्या लगा हुआ, 1 प्राइम मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये इथाइल वाला ग्रुप है। और 1 पे क्या, 1 डैश पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ये हमारा इसका आईपीसी नेम हो गया, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट में ध्यान में रखना है, कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, कि ऑक्सीजन के साइड जो कनेक्ट होगा, अगर ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप में आ गया तो ऑक्सीजन के साइड में होगा, वो उसे पहले लिखेंगे, नोमेनक्लेचर में उसे पहले लिखेंगे इस वाले को, उसके बाद हम इस साइड वाले को लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th नंबर, इसमें जो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ईस्टर पहले आता है या फिर अल्डिहाइड ग्रुप पहले आता है, नोमेनक्लेचर में हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले आता है। तो कैसे, क्या क्या बताए थे, कार से आना ईस्टर, एसिड हालाइड, एसिड अमाइड, साथ, साथ में एस से स्टार्ट होता है लेकिन सी से लिखे थे, साइनाइड, आना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार से आना ईस्टर, कार से आना ईस्टर, ठीक है। ईस्टर हमारा सबसे प्रायोरिटी ग्रुप आ गया, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद ये हमारा प्रायोरिटी ग्रुप होगा, ये हमारा प्रायोरिटी ग्रुप होगा। लेकिन आपको क्या बताए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट करने के बाद जो जितना भी रहेगा वो सब कचरा होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है फंक्शनल ग्रुप से। तो इधर से काउंट करेंगे 1, उसके बाद किधर मूव करेंगे, जितना भी ये फंक्शनल ग्रुप है वो सारा कचरा होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट कर चुके हैं, सीनियरिटी टेबल में के हिसाब से सी ओ पहले आता है, ईस्टर ग्रुप पहले आता है, इसके हिसाब से सी ओ एच और ओ एच से पहले आता है। ये तो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप में काउंट ही नहीं होगा सीनियरिटी टेबल में। इसके बाद जो हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं, वो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर लोकेंट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है उसके बाद अल्फाबेटिकली। तो यही 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, इसे आप नोट कर ले ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। यही 3 पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन में आप मैच करके चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। इधर 1, फिर इधर डबल 1 की तरफ मूव करेंगे, 2 3 4 5 6। अब इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले ईस्टर वाले मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ईस्टर वाले में ओ के साथ जो कनेक्ट है एम उससे पहले लिखेंगे, आपको बताए थे वीडियो में, तो मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है, पहले ब्रोमो, ब्रोमो बी पहले आता है, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 5 इथाइल, 5 इथाइल। उसके बाद क्या आता है पहले, ये फॉर्माइल ग्रुप, 2 फॉर्माइल, 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स, 2 इन। उसके बाद ईस्टर वाला ग्रुप 2 इन कार्बोक्साइलेट। मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे, तो इधर ब्रैकेट वाला नाम कार्बोक्साइलेट। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा, उसके नोमेनक्लेचर में, उसके पेरेंट चेन में नहीं आ रहा, तो कार्बोक्साइलेट लिखेंगे, कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। अदरवाइज अल्काइल अल्कानोएट, अल्क के जगह हम वाटर डालते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे हम अल्काइल अल्कानोएट क्यों लिखे, तो कार्बोक्साइलिक यहाँ पे हो जाएगा कार्बोक्साइलिक, ठीक है। अब बात करते हैं इस 6th नंबर की। 6th नंबर में सबसे पहले देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप COH है, तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे, ये हमारा 2 कार्बन का चेन बना, 2 कार्बन का। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के साइड जो, इस साइड जो कनेक्ट है, तो ऑक्सीजन के साथ जो हम कनेक्ट था उसका नोमेनक्लेचर में हम बताए थे अल्केनॉइल ऑक्सी वाला बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉइल, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनोइक एसिड। लेकिन इथेनॉइल किस किस नंबर कार्बन पे कनेक्ट है, सेकंड नंबर पे, तो 2 इथेनॉइल ऑक्सी
इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 7th नंबर। इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो 2 कार्बन का आ रहा है। उसके बाद इसका कैसे नोमेनक्लेचर लिखेंगे, क्योंकि ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये ईस्टर ग्रुप है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड में हम आपको डिफरेंस बता दिए। कार्बन के साथ जब कनेक्टेड है यहाँ पे, अब इसका नोमेनक्लेचर आपको बताए थे मिथॉक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल के हिसाब से। तो अल्क की जगह वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट यहाँ पे अल्कोक्सी कार्बोनिल में यहाँ पे देखेंगे मिथ है, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। तो कितने नंबर पर कार्बन पे लगा हुआ, 2 नंबर कार्बन पे, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th नंबर। इसमें आप कैसे काउंट करेंगे, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं अभी तुरंत। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर जब रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड, H2O, H2O, एक हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, 2H, एक ऑक्सीजन। तो इस ये जो कंपाउंड बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ये, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा हो गया एनहाइड्राइड ग्रुप। अब एनहाइड्राइड ग्रुप में रहेगा ना, इसमें H2O जोड़ देंगे, H2O जोड़ देंगे तो उसके बाद कौन कौन सा कंपाउंड बन रहा है वो देख लेंगे, उस हिसाब से नोमेनक्लेचर कर देंगे अल्फाबेटिकली। इसमें वाटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे OH, फिर इधर भी कैलकुलेट करेंगे OH, C डबल बॉन्ड O, ET, ये हमारा प्रोप, ये हो गया हमारा इथ। तो इथ पहले आता है इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 9th नंबर की। तो लेट मी रिमूव ऑल द इंक ऑन द स्लाइड। अब 9th नंबर है हमारा, इसमें आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, चेन सेलेक्ट करते हैं जब 2 से ज़्यादा, जब यहाँ पे 3 कार्बन पेरेंट चेन में भी आ रहा है और 3 सब्सटीट्यूएंट भी सेम सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ, तो इसका नोमेनक्लेचर में 3 कार्बन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और 1 2 3 ऐसे, फिर 1 पे ये जो हमारा लगा हुआ अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तो प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप चेन में नहीं आ रहा है तो इसका कार्बल डिहाइड ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे ट्राई कार्बल डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब यहाँ पे काउंटिंग की साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे, फिर किसकी तरफ मूव करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 2, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। लेने का इस क्वेश्चन का लेने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो 6 6 लिखेंगे, तो 6 6 डाई इथाइल, 6 6 डाई इथाइल, इथाइल, और 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 6 6 डाइथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया। अब यहाँ पे फिर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ईस्टर वाला आ गया। तो क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप में सबसे कौन सा पॉइंट बताए थे कि ऑक्सीजन से जो कनेक्ट रहेगा उससे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, C2H5 ऐसे रहेगा, जब ब्रैकेट में रहेगा बॉन्ड नहीं बना रहेगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखिए ऐसे जब रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं इसे C2H5। अब इस लॉन्गेस्ट चेन जो बन रहा है तो 2 2 कार्बन का हर जगह बन रहा है, क्या क्या लिख सकते हैं, NN डाई इथाइल अमीनो, अमीनो इथाइल, इथाइल ये वाला ग्रुप, क्योंकि हम चेन इसे लिए हैं 1 2, तो NN डाई इथाइल अमीनो इथाइल। अब इधर से 1 2 3 4 4 नंबर पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, NN डाई इथाइल 4 अमीनो, 4 अमीनो बेंजीन, बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है तो बेंजीन कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट क्यों, क्योंकि इसका ये वाला कार्बन ईस्टर का मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो पेरेंट चेन में नहीं आ रहा, ये हमारा पेरेंट चेन है 1 2 3, इस तरह से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग में नहीं आ रहा है ये कार्बन, तो इसलिए ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे कार्बोक्साइलेट।
ठीक है। अब नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, क्योंकि आपको बता चुके हैं लॉन्गेस्ट चेन ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है मैक्सिमम 5 कार्बन का। उसके बाद थर्ड नंबर पे और सेकेंड नंबर पे लेने का मकसद ये था, ये क्योंकि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 1 डैश 2 डैश ये काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने के बाद जब सब्स्टिट्यूएंट में जब चेन आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का जो चेन आ गया, तब 1 डैश 2 डैश प्राइम लिखेंगे। और उसमें अगर सेम रहा, इस वाले में देखेंगे हम, वो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 नंबर पे 3 क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल ये सब कैसे लिख रहे हैं आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जितना भी है क्लोरोमिथाइल ये तो आपको पता होना चाहिए, सी एल रहेगा तो क्लोरोमिथाइल लिखते हैं, सी एच टू सी एल रहेगा तो क्लोरोइथाइल लिखेंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। 3 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ रहा है हमारा, ब्रैकेट में फिर इसे लिखेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। 1 डैश पे क्या लगा हुआ मिथाइल, फिर चेन कितने का 2 कार्बन का 1 2 1 डैश मिथाइल इथाइल पेंट पेंट 1 ओल। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया पीसी ने। इस वाले क्वेश्चन के बदला यहाँ पे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो 1 ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा मैक्सिमम। इसका 1 2 3 4। ठीक है, काउंटिंग कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर सकते 1 2 3 4 ऐसे नहीं, 1 2 3 ऐसे नहीं, इधर से भी नहीं स्टार्ट कर सकते 1 2 3 ऐसे नहीं करना है, स्टार्टिंग कार्बन से लेके एंड कार्बन तक। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। अब सेकेंड नंबर पे इसका भी सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट में चेन है तो 1 2 1 डैश 2 डैश। ठीक है, अब देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। 2 2 पे लगा हुआ 2 3 20। जब सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम आ गया तो ये वाला अप्लाई करेंगे 20। ठीक है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट में नहीं रहा, सब्स्टिट्यूएंट में अगर सेम रहा, जैसे सी ओ एच यहाँ पे 2 हो रहा था, सी एच ओ 2 हो रहा था, या फिर कार्बन 2 हो रहा था, तो डाई ट्राई टेट्राई इस तरह से लगाते। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में जब चेन रहता है, सब्स्टिट्यूएंट में जब चेन रहेगा तो 20 30 इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, 20 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, ये हमारा इसका आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल नंबर क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आईपीसी नेमिंग में। आईपीसी नेमिंग का कुछ एक दो और एग्जांपल है वो बता देते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद अल्काइल बनेगा। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालने के रिमूव करने के बाद अल्किनाइल बनेगा। अल्काइन में से अल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद अल्काइनाइल बनेगा। अल्काइनाइल बनेगा। ठीक है, और अल्केन में से अगर 2 हाइड्रोजन निकाला गया है, अगर इसका इस तरह से फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ, इस तरह से इसका कार्बन दिया हुआ है, तो इसे बोलेंगे अल्काइलाइडीन। ठीक है, अल्काइलाइडीन। ठीक है, तो अब जैसे इसका एक नोमेनक्लेचर आईपीसी नेम ले लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और कार्बन के साथ, सपोज ये डबल बॉन्ड इधर कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। अब लॉन्गेस्ट चेन जो हमारा होगा ये इस तरह से होगा, और काउंटिंग किस तरह से होगा, दोनों तरफ से सेम कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब जो 3 पे जो है वो मिथाइलिडीन लगा हुआ है। ठीक है, इसे बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा सी, तो इसे डबल बॉन्ड की तरह इस तरह से लिखेंगे अल्काइलिडीन। ठीक है, तो 3 मिथाइलिडीन पेंट 1 4 डाइन। ठीक है, इसका नाम आईपीसी नेम ये हो गया। अब इसी तरह से आप अल्कोहल का देखेंगे। अल्कोहल का सेनेटरी टेबल में आपको बता चुके हैं। अल्कोहल का ओल होगा लास्ट में लगेगा, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। कीटोन ग्रुप में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, कीटोन ग्रुप में कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अदरवाइज अगर एक भी हाइड्रोजन रहा तो वो अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो कम से कम स्टार्ट इसका वर्ड रूट कहाँ से होगा, प्रोप से। ठीक है, प्रोप से इसका वर्ड रूट स्टार्ट होगा, तो प्रोपेनोन ओन लगता है लास्ट में। सेंट्री टेबल में आप देख सकते हैं प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटानोन। अल्डिहाइड ग्रुप में अल लगता है एल। इसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। अल्डिहाइड ग्रुप में एक हाइड्रोजन इधर रहेगा तो 2 कार्बन रहेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड एच, इथेनल,
प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। इस तरह से हम इसका अल्डिहाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर ईस्टर का अल्काइल अल्कानोइड, ईस्टर का बता ही दिए, ईस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल अल्कानोइड, अल्काइल अल्कानोइड, अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ जो इस साइड जो जुड़ा होगा C2H5 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और कार्बन के साथ जो जुड़ा रहेगा वो अल्कानोइड में आएगा, ठीक है। जैसे इसका एक नोमेनक्लेचर यहाँ पे ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोइड, दो कार्बन है इथेनोइड, ठीक है। ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया इसका। तो आई होप कि सारा नोमेनक्लेचर का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सारा पॉइंट ट्राई किया हूँ मैं कवर करने का इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो की तरह आप एक बार गो थ्रू हो जाए वीडियो से। आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट होगा, कोई भी चीज़ का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। आइसोमेरिज्म जब आए GOC1 आएगा, ठीक है। So thanks for watching the video. Have a great day and see you in the next video.